पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंस को मेरे जन्म के बारे में आभास हो चुका था। अब आपको आगे की कहानी सुनाता हूँ। गोकुल गांव में मैं यशोदा के पास पलता रहा। आचार्य जी ने बताया कि बचपन से ही मैं नटखट और सुंदर था। गांव की सारी स्त्रियां मुझे प्यार करती थीं। लड़कियां तो मेरे पीछे टू थीं। बचपन से ही मुझे मक्खन और दही अधिक प्रिय था। दूध मैं कभी नहीं पीता था। मेरी माँ यशोदा दूध पिलाने के लिए परेशान हो जाती थी। वह तरह तरह का प्रलोभन देती थी। गोकुल मुख्यतया ग्वालों का गांव था। ग्वालों के बच्चे और बच्चियां मुझे बहुत प्रिय थे। बहुत छोटेपन से या यूं कहिए, जब मैं चलने लगा, मैं अधिकतर उन्हीं ग्वालों के बीच में रहता था। मौका मिलते ही मैं घर से निकल जाता था। यह भी सत्य है कि वह स्वयं मुझे घर से निकाल ले जाते थे। यद्यपि यशोदा को यह पसंद नहीं था। वह मुझे घर की चारदीवारी में ही बंद रखना चाहती थी। इसमें उसकी ममता भी हो सकती है और सुरक्षा की भावना भी। रंग में श्याम होने के कारण मेरा नाम कृष्ण पड़ गया। प्यार में मैं कान्हा और कन्हैया भी पुकारा जाने लगा। ग्वाल बालों में मेरा यही नाम सबसे अधिक प्रचलित हुआ। गोप और गोपियों के बीच ही मेरा मन रमता था। मैं उनके साथ दिन दिन भर खेलता रहता। वे भी मेरे साथ खेलती रहती थी। गोपियों को तो मुझे नचाने में अधिक रुचि थी। जहां उन्होंने कहा, कन्हैया नाच तो जरा, मैं तुम्हें छछिया भर छाछ दूंगी, मैं ठुमुक ठुमुक नाचने लगता। मेरी मेखला और पैजनियां के घुघरू बजने लगते। आज तो मैं सुनी हुई बातें लिख रहा हूँ। मेरी कल्पना में मेरा जब बचपन नाचता है तब मैं आज भी लगभग उसमें खो जाता हूँ। कहते हैं, माँ की मानसिकता और आकांक्षा गर्भस्थ शिशु का निर्माण करती है। मेरे सुंदर नीलवर्णी व्यक्तित्व और बचपन से प्रस्फुटित होती मेरी कलाप्रियता में मेरी माँ की वह आकांक्षा प्रत्यक्ष होती थी, जिसने मुझे भगवान के रूप में देखा था। मैं ईश्वर का अवतार हूँ, इसे नंद और यशोदा के अतिरिक्त गोकुल गांव के एक एक दुख के लोग ही जानते थे। वे आते ही मेरा चरण लेकर अपने मस्तक पर लगा लेते थे और दोनों आंखें मूंद कर परम संतोष का अनुभव करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, एक दिन मेरे बालमन ने स्वयं से पूछा कि मेरा चरण मस्तक से लगाते ही लोगों की मुख मुद्रा ऐसी क्यों हो जाती है। इसका उत्तर मेरे पास नहीं था। और पूछूं तो किससे पूछूं, कैसे पूछूं। अपने पालने में लेटकर मैंने स्वयं अपने दाहिने पैर को उठाकर मस्तक पर लगा लिया। मुझे तो कोई अनुभूति नहीं हुई, पर मैंने यह अवश्य देखा कि यशोदा मुझे बड़े श्रद्धा भाव से देख रही है। मेरी इस क्रीड़ा को उसने नंद को भी दिखाया, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो यह भगवान की लीला थी। वस्तुतः यह मेरा सहज बाल चापल्य था। मुझे भगवान समझने वाले मेरे माता पिता की मनस्थिति ने मुझे कभी भी असंतुष्ट और दुखी होने नहीं दिया। मैंने जिसके लिए मुंह खोला, वह वस्तु उपस्थित की गई। जो चाहा, वह पाया। आखिर गोकुल के सामंत के घर पल रहा था, किस बात की कमी थी। फिर जो लोग मुझ में ईश्वरत्व का दर्शन कर रहे थे, वे सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार थे। इन सारी परिस्थितियों ने मेरे मन की पटिया पर लिखी सहजता पर एक हठी बालक का चित्र बनाना आरंभ किया। सहजता तो नहीं मिटी, पर मेरा हठ बढ़ता गया। और एक स्थिति ऐसी भी आई कि मेरा बालहठ अन्यों के राजहट से भी प्रबल हो गया। मेरे बचपन की एक घटना लोग सुनाते हैं और खूब हंसते हैं। उनके कथनानुसार बचपन से ही मुझे आकाश का चंद्रमा बड़ा प्रिय था। मक्खन के गोले की तरह पूर्णिमा का चंद्रमा जब मैं देखता था, मुग्ध हो जाता था। आज भी चंद्रमा के प्रति मेरा स्वाभाविक आकर्षण है। शायद इसीलिए आज भी स्वर्ण के जड़ाऊ मुकुटों की अपेक्षा मुझे मोर मुकुट अधिक प्रिय है, क्योंकि उसमें जन्मजात चंद्रिकाएं बनी रहती हैं। नील विराट आकाश के बीच एक चंद्र की अपेक्षा नील स्निग्ध मोर पंखों पर अधिक चंद्रिकाएं मेरे मस्तिष्क से कहीं अधिक मेरे मन के निकट हैं। मैं बचपन से अचानक आज की स्थिति में आ गया। बात तो उन्हीं दिनों की चल रही थी। जैसा आप जानते हैं, दूध से मुझे जन्मजात अनिच्छा थी, पर चंदा मामा को बुलाने का बहाना बनाकर माँ यशोदा मुझे बहुत अधिक दूध पिला देती थी। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, आखिर रोज रोज चंदा मामा के बुलाने का बहाना और रोज रोज दूध पिलाना। अंत में मैं एक दिन छेला गया, मैं चंदा मामा से मिलूंगा ही। बेटा, वह बहुत दूर है। आकाश में देखो, बोलो रे उतनी दूर। बहुत दूर, यशोदा बोली। पर तुम तो उन्हें बुलाने के लिए कहती थी। बुलाओ ना आप। बुला तो रही हूँ, पर वहां नहीं रहे हैं। तब तुम जाओ, उन्हें बुलाकर ले आओ। बुला लाऊं। यशोदा जोर से हंस पड़ी। फिर कहने लगी, जाऊं तो जाऊं कैसे। आकाश में जाने के लिए पंख चाहिए। मेरे पास पंख तो है नहीं। तब तुम उन परियों को भेज कर बुलाओ। किन परियों को, जिनकी तुम कहानी सुनाया करती हो। मेरी बात पर यशोदा बहुत हंसी। वह बात को टाल जाना चाहती थी, किंतु मैं हठ पकड़ चुका था। चंदा मामा को लेकर रहूंगा। वह मेरे हठ पर मुग्ध भी थी और परेशान भी। अंत में उसने एक युक्ति निकाली।
एक बड़े परात में पानी भरकर खुले आंगन में रख दिया। चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में पड़ने लगा। अब चंद्रमा मेरे पास था। मैं छप छप पानी में उसे पकड़ने और खेलने लगा। बहुधा गोप मुझे गोद में उठाकर गाय चराने भी ले जाते थे। इसी प्रसंग में वंशी मेरे हाथ लगी और ऐसी लगी कि आज तक नहीं छूटी। मैं उसके बिना नहीं रह सकता, वह मेरे बिना नहीं रह सकती। उसे देखते ही लोगों को सहज ही मेरी सुधि आ जाती है। अब तो वह मेरा प्रतीक बन चुकी है। आश्चर्य है, गीता मेरा प्रतीक नहीं बनी। शायद इसलिए कि गीता में हमारा चिंतन है, हमारी बौद्धिकता है, वंशी में हार्दिकता। गीता दर्शन है और वंशी कला। गीता हमारा मस्तिष्क है और वंशी हृदय। कला लोगों को जीना सिखाती है, जीवन को रस देती है। दर्शन जीवनेतर पर अधिक विचार करता है, जीवन पर कम। वंशी में लोगों को मेरे जीवन की छवि अधिक दिखाई दी। मेरे नाम के कई पर्याय वंशी को देखकर बन गए, यथा वंशीधर, मुरलीधर आदि, किंतु गीता के साथ मेरे नाम का कोई भी सार्थक पर्याय नहीं बन सका। कला सुंदरम है, दर्शन सत्यम। सुंदरम की ओर हमारा सहज आकर्षण होता है, सत्यम के प्रति तो अरुचि भी हो सकती है। आखिर अर्जुन का व्यामोह क्या था? वह सत्यम की अरुचि ही तो था। इसलिए कला जीवन से अधिक चिपकी है, जीवन में रची बसी है। दर्शन यदि बहुत समीप हुआ तो जीवन का सहयात्री ही बन सकता है। सहयात्री को तो कभी भी छोड़ा जा सकता है, पर जो चीज चिपकी है उसे कैसे नोचकर फेंका जा सकता है। वंशी मुझसे कभी नहीं छूटी। मैं उसके रंध्रों में फूंकता रहा। उसकी धुन मेरे भीतर बैठे कलाकार में प्राण फूंकती रही। धीरे धीरे कंस को जब यह पता चला कि मुझे धोखा दिया गया है, देवकी का 8वां पुत्र कहीं जी रहा है, तब मुझ पर आफत मंडराने की संभावना बढ़ी। यशोदा और नंद मुझे अपने विशाल भवन से बाहर निकलने नहीं देते थे। मैं खेलने के लिए मचलता तो वे वहीं गोपों को बुला लेते। गोपियां मेरे भवन में ही मुझे घेर लेती। गायों का आकर्षण मुझे अपनी ही गौशाला तक ले जाता। यशोदा स्वयं मुझे बहलाने के लिए बड़ा प्रयत्न करती। एक बार वह मेरे साथ ही गौशाला में गई। एक बड़ी सुंदर गाय के थन के पास मुझे खड़ा कर दिया और कहा, कन्हैया, मुंह बाओ और मुंह बाओ। मैंने पूरा मुंह खोलने में अपना सारा प्रयत्न लगा दिया। तब मेरी माँ ने थन से ऐसी दूध की धार निकाली कि वह सीधे मेरे मुंह में पड़ी। मुझे बड़ा अच्छा लगा। दूध के प्रति सदा अरुचि रखने वाला मैं अपनी माँ से ऐसा धारोष से दूध पीने के लिए कहने लगा। माँ पिलाती भी, स्वयं भी प्रसन्न होती। एक ही प्रकार की प्रसन्नता की आवृत्ति भी आखिर कभी न कभी अरुचिकर हो जाती है, और वह हो भी गई। अब मुझे प्रासाद की प्राचीरों के बीच पड़ा रहना बोझिल हो गया था। जीवन की एकरसता से मैं ऊब चुका था। मुझे लग रहा था बाहर का आकाश मुझे बुला रहा है, व्रज की हरी भरी गोचर भूमि मुझे बुला रही है, मतवाली हवाओं से खेलते और झूमते अरण्य मुझे बुला रहे हैं, कालिंदी का कुल मुझे बुला रहा है। अब मैं चोरी छिपे वंशी लेकर बाहर भी निकल जाता था। इसका इतना फल तो हुआ कि मेरे माता पिता को विश्वास हो गया कि मेरी चंचलता और मुक्त प्रकृति भवन की सीमाओं के भीतर बंधी रह नहीं सकती। अब मेरी देखरेख के लिए 2 बलिष्ठ परिचारक रखे गए, जिनका काम केवल मेरी देखरेख करना और मुझे बाहर घुमाना था। उन्हें सावधान कर दिया गया था कि केवल कालिंदी के किनारे और गोकुल की गोचर भूमि के अतिरिक्त से कहीं मत ले जाना। अब मैं सुबह का कलेवा करने के बाद ही बाहर निकल जाता और घंटों कालिंदी के कूल पर खेला करता। मुझे यमुना की लहरें अच्छी लगती। मन करता कि मैं उसमें कूद पड़ूं, पर मेरे परिचारक जल का स्पर्श तक मुझे करने नहीं देते थे। वहीं बहुत सारी गायें और गोपियां आ जाती थीं। वे मुझे खिलाते, मेरे साथ कलोल करते और जो कुछ मुझे खाने को देते उसमें से थोड़ा बहुत खाता। शेष सीधे यमुना में फेंक देता। ढेर के ढेर कछुए किनारे की ओर दौड़ते। उनमें से कुछ तो रेत पर भी चले आते और अपनी लंबी गर्दन निकालकर मेरी फेंकी हुई वस्तु बीनने लगते। जब मैं ढेले मारता तब वे अपनी गर्दन खोल के भीतर कर लेते। यह सब मुझे बहुत अच्छा लगता। मुझे सारी बातें ठीक से याद नहीं हैं, पर जब मस्तिष्क पर बहुत जोर देता हूँ तो धुंधला धुंधला याद आता है, क्योंकि मैं उस समय बहुत छोटा था। शायद 2 वर्ष के आसपास का रहा हूँ, पर मैं जहाँ भी रहता था गोप और गोपियों से घिरा हुआ। इसका शायद एक कारण यह भी था कि मैं गोकुल के सामंत का बेटा था। सामंती वैभव में परिचारक और परिचारिकाओं के बीच पलता हुआ भी मेरा मन जन साधारण के बच्चों में ही घुलता मिलता था। यह एक असाधारण बात थी, क्योंकि उस समय की सामाजिक व्यवस्था में राजा तथा सामंतों और सामान्य जन जीवन में बड़ा अंतर था। दोनों के बीच की दीवार अलंघ्य थी। उन पारदर्शी दीवारों के भीतर हंसते खेलते, नाचते गाते, वंशी बजाते एक नन्हे मुन्ने खिलौने की तरह ही लोग मुझे ललचाई नजरों से देखा करते थे। मैं बहुधा अलंकारों से सुसज्जित रहता था, राजघराने का बेटा जो था।
हाथों में कलाइयों से सटे हुए कंगन, कंठ में कठुला, पगों में पैजनियां और कटी में मेखला तो अवश्य ही रहती। ग्वालों के बच्चे इन्हें बड़े अचरज से देखते, क्योंकि गरीबी और अभावग्रस्त उनके जीवन में ऐसे अलंकारों की कोई संभावना नहीं थी। उनका सारा वैभव तो लकुटी और कमरिया तक ही सीमित था। आरंभ में कुछ दिनों तक तो उनके और बीच पारदर्शी दीवार उन्हें मेरे पास आने नहीं देती थी। वे दूर से ही मुझे देखते और प्रसन्न होते थे। मैं ही ठुमक ठुमक चलता हुआ उनके पास चला आता था। वे धन्य हो जाते थे। कोई कोई मुझे छूकर धन्य होता, कोई प्यार से चुंबन लेता, किसी किसी का दारिद्र्य ललचाई दृष्टि से हमारे अलंकारों को ही देखता रह जाता, जिनमें जटित रंग बिरंगी मणियां आकाश के झिलमिलाते तारों जैसी थी, जिन्हें वे देख सकते थे, पर जिनका पाना उनके लिए असंभव था। कुछ मुझे गोद में उठाकर अपरिमित सुख का अनुभव करते। बच्चों की इच्छा जब दबाई जाती है, तब कोई न कोई विकृति उनमें पैदा हो जाती है। यदि माता पिता का स्नेह मुझे इतना न बांधता तो शायद बहाना बनाने, झूठ बोलने और चोरी करने की विकृतियां मुझ में पैदा न होती। एक दिन गोप बच्चों के पीछे पीछे मैं चल पड़ा। वे वंशी बजाते हुए गाय चराने जा रहे थे। उन्होंने पहले मुझे लौटाना चाहा, पर मैं नहीं लौटा, अपने हट पर अड़ा रहा। तब उन्होंने मुझे गोद में उठा लिया। वे बारी बारी से मुझे अपने कंधे पर उठाते और चलते रहे। मुझे बड़ा मजा आता, लगता मैं इतना बड़ा हो गया हूँ। इस प्रकार गोवर्धन पर्वत पर बहुत दूर निकल आया। गर्मी ढल चुकी थी। पिछली रात आर्द्रा के बादल बरसकर निकल चुके थे। मौसम सुहावना हो गया था। अमराई में पके हुए आम टपाटप चू रहे थे। ग्वाल बाल उन्हें उठा उठाकर चूस लेते थे, पर मैं तो उनके कंधे पर था, निचली डाल का आम तोड़ लेता था। पंख लगाकर दिन देखते देखते फुर से उड़ गया। संध्या हो गई। अब मुझे घर की सुधि आई। माँ आज अवश्य बिगड़ेगी। अब मैं घबराया, किंतु मैं क्या करता, स्वयं भाग कर आ नहीं सकता था। ग्वाल बालों के अधीन था, और वे वंशी बजा बजाकर गायें इकट्ठा करने में लगे थे। इसी बीच बादल घिरने लगे। रंगीन संध्या काली पड़ गई। अंधेरा मेरे भय को और अधिक गाढ़ा करने लगा। व्यग्रता कुछ और बढ़ी। तब तक देखता हूँ, मेरे दोनों परिचारक मेरे ओर लपके चले आ रहे हैं। हम लोग दोपहर से ही तुम्हें खोज रहे हैं और तुम इतनी दूर निकल आए। उनमें से एक ने कुछ डांटते हुए मुझसे कहा। उसके कथन पर वहां खड़े ग्वालों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। मैं भी चुप ही रह गया। वे मुझे गोद में उठाकर दौड़ते हुए चले। यूं भी पहाड़ की ढाल पर उतरते समय स्वतः गति तेज हो जाती है। मुझे लगा, उड़ते घोड़े पर सवार हो मैं गोवर्धन से उतर रहा हूँ। बाद में पता चला कि ये दो ही चाकर मुझे खोजने नहीं निकले हैं, वरन हमारे अधिकांश चाकर और गोकुल ग्राम के कुछ लोग भी यमुना के किनारे तथा अन्य स्थानों में मुझे खोजने निकले हैं। वे तरह तरह की आशंकाओं से ग्रस्त थे। कहीं यमुना में मैं डूब तो नहीं गया, कंस का कोई चर या राक्षस मुझे उठा तो नहीं ले गया। मुझे देखते ही मेरी माँ यशोदा की सांस में सांस आई। पिता नंद एकदम बिगड़ पड़े, कहाँ चला गया था, दुष्ट। निश्चित ही मैं मार खाऊंगा। मैंने बहाना बनाया, मैं नहीं गया था। ग्वाल बाल मुझे उठा ले गए, झूठ बोलता है। तू नहीं गया था क्या? पिताजी तड़पे। बहुत से लोगों के बीच उन्होंने डांटना शुरू किया। अब मेरे पास रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा चारा नहीं था। कितना विचित्र है, रोना ही बालकों का अस्त्र भी है और ढाल भी। उस समय वह ढाल का काम कर गया। मैं पिता नंद की सारी फटकार उसी पर सहता हुआ यशोदा के पैरों से लिपट गया। वह मुझे गोद में उठाकर पिताजी से यह कहती हुई भीतर चली, अरे जाने भी दो, एक बार हो गया, हो गया। अब ऐसा नहीं करेगा। किंतु नंद को इतने से संतोष नहीं था। उन्हें लग रहा था कि जरा भी संदेह होते ही कंस अपने चरों को भेजेगा और इसकी यही हालत रही तो बड़ी सरलता से वह इसे उठा मंगवाएगा। दूसरे दिन सवेरे सवेरे वे ग्वालबाल बुलाए गए, जिनके साथ मैं गोवर्धन पर्वत पर देखा गया था। तुम लोग कन्हैया को बिना मुझसे पूछे क्यों ले गए थे? उन्हें देखते ही नंद ने बड़ी रुखाई से उनसे पूछा। हम लोग तो नहीं ले गए थे, कन्हैया स्वयं हमारे पीछे दौड़ता आया था। गोपों में से एक के उत्तर के बाद उस पंचायत में मैं बुलाया गया। ये लोग कहते हैं कि ये तुम्हें नहीं ले गए थे। मैं भौचक्का सा उन सब के मुंह देखने लगा। फिर मैंने अपने ढाल से काम लिया और रोते हुए बोला, ये झूठ कहते हैं। कन्हैया स्वयं झूठ बोल रहा है। हम लोग बहुत आगे निकल गए थे, तब देखा कि यह दौड़ता हुआ पीछे आ रहा है। उनमें से एक गोप बोला, क्यों, क्या कह रहे हैं ये लोग? नंद ने आग्नेय नेत्रों से मुझे देखा। अब मैं सिसक सिसक कर और रोने लगा। मेरे छोटे छोटे पैर, मैं भला अपने से इतनी दूर कैसे जा सकता हूँ? मेरे तर्क और कहने के ढंग पर लोगों को हंसी आ गई, और उसी हंसी में मुझ पर लगाया गया सारा आक्षेप धूल की तरह उड़ गया। कारण था कि मैं बहुत छोटा था। मेरी वाणी भी साफ नहीं थी।
तुतली बोली में दिया गया यह तर्क मेरे बालसुलभ स्वभाव के अनुकूल था। इसी से बहुत सही न होते हुए भी काम कर गया। यशोदा मुझे भीतर ले गई और पूजागृह में लाकर कुलदेवता के चरणों में डाल दिया तथा मेरे मंगल के लिए प्रार्थना करने लगी। आज सोचता हूँ तो हंसी आती है। यदि मैं उसकी दृष्टि में स्वयं भगवान था तो भगवान की मंगल कामना के लिए यह कुलदेवता कौन सा दूसरा भगवान पैदा हो गया था। वस्तुतः भगवान कुछ और नहीं है, वह दुर्बल मन का आलंबन है। डूबते को तिनके का सहारा है। अभाव और व्यग्रता में एक भरोसा है। यशोदा भले ही सोचती रही हो कि मैं देवकी का 8वां पुत्र हूँ, भगवान हूँ, पर स्वयं तो वह एक माँ थी। उसकी धड़कती छाती के भीतर नवनीत सा स्निग्ध और जरा से ताप में पिघल जाने वाली ममता थी, जैसे मेरे कुशलक्षेम के लिए एक भगवान की आवश्यकता थी, जिसकी कमी पूरी की कुलदेवता ने। शायद आज की स्थिति होती तो मैं उससे पूछता, माँ तू किसके चरणों में मुझे डाल रही है। भगवान के। उसका उत्तर होता, वह भगवान मुझसे बहुत छोटा है। मैं कहता, अन्यों के कुशलक्षेम का दायित्व तो मैं खुद निभा रहा हूँ, योगक्षेम वहाम्यहम्। तब शायद वह कहती, मैं माँ हूँ, केवल माँ। यह बात दूसरी है कि मुझे भगवान की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।